नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छा होंगे। और इस टाइम में मैं नहा करके बैठी हूँ, मतलब झाड़ू पोछा करके नहा ली हूँ, क्योंकि आजकल मेरी बिल्डिंग में पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो आज भी नोटिस आया था कि आज पानी नहीं आएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, दिन था संडे, तो शायद काम करने के लिए मिस्त्री आए नहीं, तो पानी तो आ रहा था। पर मैं नहा धो करके तैयार हो चुकी हूँ। और अभी जानते हो, कान्हा अभी बस जस्ट जगा है और मैं नहा रही थी ना, इस वजह से ये रो भी रहा है कि मम्मी, मतलब जब ये जगता है तो मुझे खोजता है, और उस टाइम में मैं थी नहीं, इस वजह से ये रो रहा था। और मैं यहाँ बस इसको बहुत सारा प्यार कर रही हूँ कि बस चुप हो जाओ, मैं नहा रही थी, नहाना भी ज़रूरी है। पर ये समझता नहीं है। हस्बैंड कितना भी सोच रहे थे कि मैं आ करके, मतलब मम्मी नहीं है तो मेरे गोद में आ जाओ, पर नहीं, हस्बैंड को तो थप्पड़ मारा है। जैसे ही सो के जगह है वो बोले आ जाओ मेरे पास, तो उनको तो बहुत थप्पड़ मारा है। इतना शैतान लड़का है। तो उसके बाद ना आज नाश्ता नहीं बनाया, बस सुबह सुबह जा कर के नहा धो करके, कपड़े बहुत सारे थे तो वो सारे कपड़े ना हाथ से ही धुले थे, क्योंकि इसमें साड़ी सूट जो मशीन में नहीं लगानी है। और 10 बजे तक पानी भी ख़त्म हो जाएगा, मशीन लगाऊंगी तो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने हाथ से ही कपड़े धो लिए। और बस यहाँ पे डाली हूँ सूखने के लिए। पर ये दुपट्टा ना नहीं डालूंगी, इसमें बहुत कलर जा रहा था। अगर डालूंगी इसको सूखने के लिए सबके साथ, तो फिर सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे मेरे, मतलब सारा कलर लग जाएगा। और पहले से जितना कपड़ा पड़ा हुआ है बालकनी में, उससे हटा करके पहले मैं समेट लूँगी, क्योंकि ये जब तक हटेंगे नहीं तब तक दूसरे कपड़े कैसे लगेंगे। तो जितने भी कपड़े लाती हूँ ना मैं बालकनी से हटा के, तो तुरंत ही मैं समेट देती हूँ, क्योंकि कान्हा या मीठी कोई ना कोई इस तरह कपड़ों को ख़राब कर देता है। कान्हा तो अगर आएगा ना तो बेड पर से नीचे गिराएगा, उस पर उछलेगा बहुत। तो इसीलिए या तो मैं बालकनी में ही छोड़ देती हूँ, या तो फिर लाती हूँ तो समेट के रख देती हूँ। और यहाँ देखो कान्हा की थोड़ी सी मस्ती चल रही है कनक के साथ। कनक भी नहा धो के तैयार हो गए, सब कोई नहा लिए हैं। और यहाँ मैं सब्जी काटने के लिए बैठी हूँ। और ये लड़का देखो, ये मेरे क्लचर को कहता है जलेबी वाला चुट्टा, जलेबी जैसा है, मतलब इसकी डिजाइन जो है ना, इस वजह से। और यहाँ ये तैयार होकर के बैठा हुआ है बाहर जाने के लिए अपने पापा के साथ। तो इसके पापा के साथ जा रहे हैं, मतलब पापा के साथ जा रहा है कान्हा मार्केट। इसे कुछ चीज़ें चाहिए, और घर के लिए भी मैंने कहा था कि नाश्ता लेकर के आइएगा। साढ़े साढ़े 10 हो गया था और 11 बजने वाला था। अभी बनाने जाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, तो बाहर से आज नाश्ता ले आएंगे। और मैं यहाँ पे सारे कपड़े जो सूख गए थे ना मशीन में, वो सारे कपड़ों को मैं मशीन से निकाल के बाहर लगा दूंगी, क्योंकि एक बार जब किचन में जाऊंगी तो फिर किचन का पूरा काम करके ही बाहर आऊँगी। और फिर ये कपड़े सूखे हुए ऐसे पड़े रह जाएंगे, मतलब भूल अगर गई तो फिर गया काम से। और साड़ी जब भी मैं पसारती हूँ ना, अधिकतर मैं इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद पसारती हूँ, क्योंकि ऐसे में जल्दी सूख जाते हैं और फैले फैले नहीं लगते। मतलब मशीन के कपड़े तो सूखे हुए ज़्यादा देर लगते ही नहीं है सूखने में। पर अभी बारिश होती है कभी, तो इस वजह से। और कनक यहाँ पड़ रही है। अगर बारिश नहीं आती है ना तो गर्मी बहुत रहती है, गर्मी बहुत रहती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। और अगर बारिश आ जाती है ना तो गर्मी बहुत कम हो जाती है। गर्मी तो कम नहीं होती है भाई, ये तो है। गर्मी में सुधार नहीं होता, बारिश आती है तो हल्की फल्की गर्मी में सुधार आती है, पर कपड़े सूखने बंद हो जाते हैं। देर में सूखते हैं। और दोनों तरफ अभी मैं कढ़ाई चढ़ा करके खाना चढ़ाऊंगी, क्योंकि एक तरफ भुजिया बनेगा, एक तरफ सब्जी बनेगा, तो दोनों तरफ चढ़ा दूंगी तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। कान्हा आ गया है वापस। देखो अपने लिए क्या लेके आया है। मैं बोली थी दवाई क्यों लाए हो, तो बोल रहा है नहीं दवाई नहीं है, चॉकलेट है, बच्चों वाला चॉकलेट है, बच्चों के लिए है। और चप्पल आते ही खोल करके रखा है कि मम्मी अब ये चप्पल गंदा हो गया, इसे हटा दो। तो और ये अपनी दवाई खाएगा।
मतलब क्या क्या बच्चों के लिए आ जाते हैं ना। और हम लोगों के लिए आया है ये नाश्ता, कचौड़ी सब्जी। और वैसे भी बंगाल में फेमस है ये कचौड़ी सब्जी। पर क्या है ना कि सब जगह की सब अलग अलग टेस्ट होता है। पर चलो कोई बात नहीं, नाश्ता में कभी कभी तो खा ही लेती हूँ मैं भी। और यहाँ दोनों भाई बहन पानी में बत्तख को तैरा रहे हैं। मतलब जो पानी मैंने भर के रखा था ना स्टोर करके, वहाँ पानी को इस तरीके से यूज किया जा रहा है। फिर देखो ये जब राशन लेकर के आए हैं हस्बैंड, करीब 2 बजे के टाइम था, 2 बजे का टाइम था। और पूरा राशन भर करके ले आए हैं, मतलब बिस्किट वगैरह। और ऐसा हुआ है ना कि इसलिए भी लाए हैं, ऐसे तो लाते ही हैं अधिकतर, ऐसा नहीं है कि नहीं लाते। पर इस बार बिस्किट पॉपकॉर्न कान्हा के पसंद की चीज़ें ज़्यादा आई है, क्योंकि ये दिन है संडे का। और संडे को हस्बैंड जाते हैं लाइन ड्यूटी, 2 सप्ताह से नहीं गए थे, वो अलग बात है, वो कुछ प्रॉब्लम था। तो वहाँ कान्हा राशन समेट रहा है और यहाँ कनक बुक्स समेट रही है। और हाँ, मैं बता रही थी ना कि क्यों नहीं, मतलब क्यों लाए हैं। तो ऐसा हुआ है कि सुमित पूरे फैमिली के साथ, मतलब सुमित के पापा मम्मी सब लोग चले गए हैं गाँव, और हस्बैंड भी चले जा रहे हैं। तो मतलब कान्हा को संभालने की जिम्मेदारी जो होती है ना, वो मेरे ऊपर ज़्यादा हो गई है। क्योंकि 15 दिन से उसके पापा थे तो थोड़ा टाइम पास भी होता था, मेरी भी हेल्प हो जाती थी। सुमित की मम्मी रहती है तो 1 बार या 2 बार शाम को भी, और सुबह सुबह में भी चला जाता है कान्हा, तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिलता है और परेशान भी थोड़ा कम करता है। पर अब तो मैं अकेली पड़ गई हूँ, तो कोई बात नहीं, कान्हा का नखरा तो झेलना ही है मुझे। और यहाँ देखो हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी। ये लड़का देखो कैसे खोज रहा है। ये खोज क्या रहा है, मतलब कनक को बता रहा है कि वो चाहिए वो चाहिए, ऐसे ही करता रहता है दोनों भाई बहन। ठीक है, कभी ये चाहिए वो चाहिए करता रहेगा। और अभी ना ये अनार खाया है, देखो अभी दिखाओ, देखो ये अनार खाता है इसीलिए ताकि इसका जीभ पपल हो सके। और अभी इसको मैं भेजूँगी आईना में अनार का जो आया है ना, इसका कलर वो देखने के लिए जाएगा। तब तक हस्बैंड चले जाएंगे, क्योंकि ये देखेगा ना कि पापा ड्यूटी जा रहे हैं तो ये बहुत चिल्लाता है कि मैं भी ड्यूटी जाऊंगा। अभी से ये ड्यूटी जाना चाहता है। और बस चले जाएंगे हस्बैंड ड्यूटी 4 दिनों के लिए। और हम तीनों अकेले रह जाएंगे, क्योंकि हम 3 जन अकेले रह जाएंगे। होता है ना, घर में एक जन के जाने से इतनी मतलब सैडनेस आ जाती है। तो चलो हम लोगों को अकेला रहना ही है। हालांकि 8 दिन के बाद सुमित लोग आ जाएगा, और 4 दिन के बाद सुमित ये कान्हा के पापा भी आ जाएंगे। और उनके जाने के बाद यहाँ जो तबाही मचाया है दोनों भाई बहन ना, मैं थोड़ा वीडियो अपलोड करने लग गई थी। और ये देखो, मतलब कनक भी बच्ची हो गई है, मतलब छोटी बच्ची। देखो कितना कितना बदमाशी कर रहा है। और ये कान्हा इसे क्यों उछल रहा है, क्योंकि ये बटरफ्लाई बटरफ्लाई कर रहा है। हालांकि मैंने आवाज़ हटा दिया, बहुत शोर शराबा हो रहा था इस वजह से। मैंने बटरफ्लाई बटरफ्लाई करके कूद रहा था। और कनक यहाँ पता नहीं सांप सीढ़ी बना रही थी, पूरे मतलब हॉल को ना गंदा कर रखा है इन दोनों भाई बहनों ने। बस ऐसे ही चला गया शाम से रात, और रात से हो जाएगी सुबह। तो चलो मैं पहले खाना बना देती हूँ। और एक कान्हा को खाना खिलाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। तो कान्हा तो मेरे हाथ से ज़्यादा कुछ खाता नहीं है, उसे जो पसंद आता है मैं वही बना रही हूँ। और ये जो है ना चीनी वाली घोरुआ रोटी, इसे कान्हा के रूप में कहते हैं चीनी का पराठा, और ये मज़े से खा लेता है मुझसे। तो वही जो खाएगा मेरा बच्चा वही खिलाऊंगी। और अभी देखो दोनों भाई बहन झगड़ा किए, कनक रो रही है क्योंकि कनक का बाल कान्हा पकड़ के खींचा है, और कनक रो रही है तो कान्हा तकिया वकिया फेंक के गुस्सा दिखा रहा है कि मैं भी रो रहा हूँ। मतलब इसका यही है, जब मन करेगा रोना धोना स्टार्ट कर लेगा। तो चलो अब ऐसे ही चला जा रहा है दिन। अब कैसे गुजरेंगे 3-4 दिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पागल होना लिखा है लगता है। तो चलो अब मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। अभी मैं कान्हा को तेल मालिश करके सुलाऊंगी, खाना वाना हो गया है। तो चलो नए अगर सब्सक्राइबर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइबर मेरे बन जाओ, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लो, कमेंट करके बताना, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिल जाएगा 4 दिन अकेले रहने में, कान्हा को संभालने में खास करके। तो चलो बाय, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ।